1,56,000 सैनिकों का हमला, पोक्रोवस्क में रूस का कोहराम। अगले 7 दिन में यूक्रेन के वजूद और भविष्य की तस्वीर साफ हो जाएगी। रूस ने जिस तरह से दिसंबर की प्रचंड सर्दी के बीच पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क पर निर्णायक हमले शुरू किए हैं, उससे पूर्वी यूक्रेन में कोहराम मचा हुआ है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि रूस ने ये हमले ऐसे वक्त में किए हैं जब ज़ेलेंस्की यूरोपीय नेताओं से पेरिस और लंदन में मीटिंग करने के बाद रूस पर बड़ा पलटवार करने की तैयारी में जुटे हैं। खुद यूक्रेनी सेना ने माना कि इस वक्त पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क में 1,56,000 से ज्यादा सैनिक 3 तरफ से हमले कर रहे हैं, जिसमें पैदल और बाइक रूसी सैनिकों के अलावा रूसी भारी तोपखाना, टैंक, तोप और बख्तरबंद लड़ाकू वाहन जोरदार हमले कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि रूसी हमले नवंबर से दिसंबर के महीने में प्रचंड रफ्तार से बहुत बड़ी संख्या में हुए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरह से तबाह हुए हैं। आप कोहराम मचाती रूसी सेना के हमलों और आक्रामकता का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन के 300 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन मार गिराए हैं। कुल मिलाकर अभी तक की जंग में पुतिन का पलड़ा बहुत भारी लग रहा है, क्योंकि ट्रंप का 28 सूत्रीय शांति समझौते का फॉर्मूला रूस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, जबकि दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने 2 टूक कह दिया है कि ट्रंप का 28 सूत्रीय फॉर्मूला यूक्रेन के लिए मानना असंभव है और अब यूरोपीय देशों ने 20 सूत्रीय फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके दम पर रूस और यूक्रेन के बीच समझौता कराने की तैयारी हो रही है। यही वजह है कि अब रूस ने ताकत के दम पर पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने का मन बना लिया है और इसीलिए बेतहाशा हमले लगातार जारी रखे हुए हैं। पोक्रोवस्क में तूफानी हमले, ज़ेलेंस्की पर भारी 7 दिन। अगर देखा जाए तो लगभग 4 साल की रूस यूक्रेन जंग में पूर्वी यूक्रेन पर सबसे ज्यादा हमले रूस की सेना की ओर से हुए, खास तौर से डॉनबास का प्रांत, जो पूर्वी यूक्रेन का एक बहुत बड़ा इलाका है। डोनेस्क और लुहांस्क दोनों इलाकों को मिलाकर जो इलाका बनता है वही डॉनबास कहलाता है और इसी डॉनबास पर पुतिन ने नजरें गड़ा ली है, जो लगातार डोनेस्क और लुहांस्क में हमले कर रहे हैं। रूसी सेना के कमांडरों को सख्त आदेश है कि वो सबसे पहले डॉनबास के पूरे इलाके पर कब्जा करें, ताकि यूक्रेन, नेटो और यूरोप पर युद्ध विराम का जबरदस्त दबाव बनाया जा सके। यही वजह है कि रूस ने 21 अक्टूबर 2025 के बाद से यूक्रेन के कम से कम 20 से 25 शहरों पर बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। पूर्वी यूक्रेन का पोक्रोवस्क, कुपियांस्क, लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसन, खार्किव, सुमोय, चेर्निव और जापोरेजिया पर इस वक्त रूस के भीषण हमले चल रहे हैं। लेकिन इन सभी जगहों से पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास, जो कि डोनेस्क और लुहांस्क को मिलाकर बना है, उस पर पुतिन कब्जा चाहते हैं और यही वजह है कि यहां पर रूस महीनों से तूफानी हमले करने में जुटा है। अब जो पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क को लेकर के दावे किए जा रहे हैं वो तो हैरान करने वाले हैं, और हैरान करने वाले वो बयान भी जो ट्रंप ने एक तरह से यूक्रेन के खिलाफ दे दिए हैं। एक 1,56,000 सैनिकों का हमला, पोक्रोवस्क में रूस का कोहराम।
यूक्रेनी सेना ने पूर्वी रणनीतिक शहर पोक्रोवस्क पर बहुत बड़ी रूसी हमले की सूचना दी है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूस ने पोक्रोवस्क में लगभग 1,56,000 सैनिकों से हमला शुरू कर दिया है। जिसकी वजह से यूक्रेन का रसद और हथियार सप्लाई डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया है। यूक्रेन की 7वीं रैपिड एक्शन कोर के मुताबिक हमला करने के लिए रूसियों ने बख्तरबंद वाहनों, कारों और मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल किया। रूसी काफिलों ने पोक्रोवस्क शहर के दक्षिणी हिस्से से उत्तरी हिस्से की ओर घुसने का प्रयास किया। रूसी सैनिक महीनों से छोटे पैदल सेना समूहों में शहर में घुस रहे हैं ताकि पूर्वी यूक्रेन के पूरे औद्योगिक डॉनबास क्षेत्र पर रूस का कब्जा हो सके और इसके लिए मॉस्को के अभियान के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में इस पूर्व रसद केंद्र पर भी कब्जा कर रहे हैं। यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडर अलेक्जेंडर सिरस्की ने इस सप्ताह की शुरुआत में पत्रकारों को बताया कि पोक्रोवस्क के आसपास की स्थिति कठिन बनी हुई है क्योंकि रूस ने घिरे हुए शहर के चारों ओर लगभग 1,56,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। लेकिन रूस को इस शहर पर कब्जा करने के अपने प्रयास में भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है। अक्टूबर 2023 में रूस द्वारा पास के अवदीवका पर कब्जा करने के लिए शुरू किए गए आक्रामक अभियानों के बाद से अकेले पोक्रोवस्क क्षेत्र में 1,000 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन और 500 से ज्यादा टैंक नष्ट हो गए हैं। अवदीवका रूसी सेना के कब्जे में 2024 की शुरुआत में आया, जो अब तक के युद्ध की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक है। यूक्रेनी सेना ने एक रूसी टैंक, एक बख्तरबंद वाहन, 25 तोपखाने और 177 सामरिक स्तर के ड्रोन नष्ट करने का दावा किया। पोक्रोवस्क और अलेक्जेंड्रिव्स्क की दिशाओं में यूक्रेनी सैनिकों ने कई रूसी हमलों को नाकाम करने का दावा किया, लेकिन इसके बावजूद रूस की टॉप लीडरशिप ऐलान कर चुकी है कि रूस पोक्रोवस्क के 66% इलाके पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है और बाकी बचे इलाके उसके कंट्रोल में आ चुके हैं। यूक्रेनी ड्रोन हुए तबाह, ज़ेलेंस्की का मॉस्को प्लान फेल। रूस ने कहा उसकी सेनाएं युद्ध क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रही हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में उसकी सेना ने 146 क्षेत्रों पर हमले किए, जिनमें यूक्रेनी ऊर्जा और परिवहन अवसंरचना, लंबी दूरी के ड्रोन, प्रक्षेपण स्थल भी शामिल हैं। रूसी सेना का यह दावा है कि उसने 12 यूक्रेनी बख्तरबंद वाहनों, 15 तोपों और 69 मिलिट्री वाहनों को तबाह कर डाला है। रूस की एयर डिफेंस इकाइयों ने भी दावा किया कि उसने 102 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं। दावा तो यहां तक किया गया कि रूस ने यूक्रेन के 300 के करीब ड्रोन मार गिराए, जिसमें से आधे से ज्यादा मॉस्को पर हमला करने जा रहे थे। इस बीच यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ का कहना है पिछले दिन मोर्चे पर 177 झड़पें हुई है। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन के हमलों में लगभग 60% ड्रोन हमले हुए हैं। यूक्रेनी जनरल स्टाफ ने ड्रोन कमांड सेंटर के नवंबर 2025 के आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन विमानन प्रणालियों ने अब तक 3,04,000 से ज्यादा लड़ाकू मिशनों को अंजाम दिया है। Today we spoke with Steve Witkoff and Jared Kushner. I thank them for their readiness to work together 24/7. The American representatives know the basic Ukrainian positions. The conversation was constructive, although not easy. We continue to work. Some things can only be discussed in person. Umarov and Hanatov will report to me, and I will also speak with European leaders.
We have meetings planned in London as well as in Brussels. कुल मिलाकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि अब ट्रंप भी ज़ेलेंस्की के खिलाफ हो गए हैं, जिससे अब जंग में पुतिन को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है।